बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लामिक लाइब्रेरी में आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को क्लिक कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिलता रहे। अल्लाह ताला अपने फरमाबरदार बंदों की आजमाइश कभी नेमत अता करके और कभी नेमत ना देकर करता है। हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम की आजमाइश औलाद जैसी नेमत से महरूमी के साथ हुई। हत्ता कि एक रोज़ ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम ने मरियम अलैहिस्सलाम जो उनके ज़ेरे कफ़ालत थीं उनको बेमौसम फल खाते देखा तो बेइख्तियार अपने रब को पुकारा कि इलाही मुझे नेक औलाद से बहरमंद फरमा। अल्लाह ताला ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया कि लोगों को हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम का वाक़या सुनाएं कि अल्लाह ताला ने उन्हें बुढ़ापे में एक बेटा अता फ़रमाया जबकि उनकी अहलिया मोहतरमा भी इंतहाई मुअम्मर और बहाश थीं ताकि अल्लाह की रहमत और फजल से कोई मायूस ना हो। अल्लाह ताला ने फ़रमाया, ये है तेरे परवरदिगार की मेहरबानी का ज़िक्र जो उसने अपने बंदे ज़करिया पर की थी जबकि उसने अपने रब से चुपके दुआ की थी। कतादा रहमतुल्लाह फरमाते हैं, अल्लाह ताला पाकीज़ा दिल को जानता है और पोशीदा आवाज़ें सुनता है। आपने औलाद ना होने पर जिस दुख का इज़हार किया अल्लाह ताला ने उसे इन अल्फाज में नकल फरमाया कि ए मेरे परवरदिगार, मेरी हड्डियाँ कमज़ोर हो गई हैं और सर बुढ़ापे की वजह से शोले की तरह भड़क उठा है, लेकिन मैं कभी तुझसे दुआ करके महरूम नहीं रहा। आप फरमाते हैं कि मैंने जब भी रब से कुछ मांगा है मेरी दुआ कबूल हुई है। आपके दिल में ये दुआ करने का ख्याल उस वक्त आया जब हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम आपकी कफ़ालत में थीं। आप जब भी उनके हुजरे में तशरीफ़ ले जाते उनके पास बेमौसम फल नज़र आते। ये एक करामत थी। आपने महसूस किया कि मरियम को बेमौसम फल देने वाला अल्लाह आपको भी उम्र के इस हिस्से में औलाद दे सकता है जबकि आम हालात में इसकी उम्मीद नहीं की जा सकती। इसी जगह ज़करिया अलैहिस्सलाम ने अपने रब से दुआ की, कहा, ए मेरे परवरदिगार, मुझे अपने पास से पाकीज़ा औलाद अता फ़रमा, बेशक तू दुआ का सुनने वाला है। आपने फरमाया, मुझे अपने मरने के बाद अपने कुराबत वालों का डर है। मेरी बीवी भी भांज है, लिहाजा तू मुझे अपने पास से वारिस अता फ़रमा जो मेरा भी वारिस हो और याकूब के ख़ानदान का भी जानशीं हो। मेरे रब, तू इसे मकबूल बंदा बना ले। यानी आपको ख़तरा महसूस हुआ कि आपके ख़ानदान के अफराद आपकी वफ़ात के बाद खिलाफ़ शरीयत अमाल में और गुनाहों में मुलव्विस हो जाएंगे। इसलिए ख्वाहिश ज़ाहिर की कि एक बेटा मिले जो नेक, पाकबाज और मकबूल बारगाह इलाही हो। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने चाहा कि जिस तरह आले याकूब में से उसके बुज़ुर्गों को नबूवत और वही का शर्फ़ हासिल हुआ था, इसी तरह ये भी नबी होकर उनकी रहनुमाई करे। आपकी दुआ में यही विरासत मुराद है, मालो दौल की विरासत मुराद नहीं। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के वारिस सुलेमान अलैहिस्सलाम हुए। इससे मुराद नबूवत और हुकूमत है क्योंकि हदीस की बहुत सी किताबों में बहुत से सहाबा कराम से मरवी है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हमारी विरासत नहीं होती, हम जो कुछ छोड़ जाएं वो सदका है। इसलिए हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाती अशिया आपके किसी भी वारिस को नहीं दी। अगर ये फरमाने नबवी ना होता तो आप उनमें तकसीम करते। इन वारसों में आपकी साहबजादी हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हु, आपके 9 अज़वाज मुतहरात, आपके चचा अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु शामिल थे। हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु ने इस हदीस से इस्तदलाल किया। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये फरमान रिवायत करने वालों में सहाबा कराम शामिल हैं, सैयदना उमर बिन ख़त्ताब, उस्मान बिन अफ़ान, अली बिन अबी तालिब, अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब, अब्दुर्रहमान बिन औफ़, तलहा, ज़ुबैर, अबू हुरैरा और दीगर सहाबा। अंबिया कराम अलैहिस्सलाम की नज़र में दुनियावी दौलत की इतनी अहमियत नहीं थी कि इसे जमा करते या उसकी तरफ तवज्जो फरमाते या उसके बारे में फ़िक्रमंद होते कि अपनी औलाद को उस पर कब्ज़ा करने के बारे में इरशाद फरमाते। किसी मामूली ज़ाहिद को भी जो अंबिया कराम के दर्जात के करीब तक पहुँचने का तसव्वुर नहीं कर सकता, ये फ़िक्र नहीं होती कि अल्लाह से औलाद इसलिए मांगे कि वो इसके माल की वारिस बन सके। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम बड़ई थे, हाथ से मेहनत करके रोज़ी कमाते थे जिस तरह हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम अपने हाथ की कमाई खाते थे। अंबियाए कराम का ये तरीक़ा नहीं होता कि दौलत कमाने में इतनी मेहनत करें कि ज़रूरत से ज़्यादा माल जमा हो जाए जिसे वो अपने लिए और अपनी औलाद के लिए संभाल कर रखें। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया,
हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम बड़े ही थे। दिन गुज़रते गए, इब्राहीम और याकूब की नस्ल से कुछ नेक लोग पैदा हुए। उनको आले इमरान कहा जाता है। आले इमरान आयत नंबर 33-34 में है, अल्लाह ने आदम, नूह और ख़ानदान इब्राहीम और ख़ानदान इमरान को तमाम जहां के लोगों में से मुंतखब फरमाया था। उनमें से बाज़ की औलाद थे। अल्लाह सुनने वाला और जानने वाला है। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम की बीवी याहया अलैहिस्सलाम की वालदा की शाख मरियम अलैहिस्सलाम की वालदा हन्ना दोनों हकीकी बहनें थीं। ज़करिया अलैहिस्सलाम रिश्ते में मरियम अलैहिस्सलाम के खालू थे। इस तरह हज़रत याहया अलैहिस्सलाम और हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम आपस में खालाजाद थे। सबसे पहला तज़किरा मरियम अलैहिस्सलाम की पैदाइश है। ये वाक़या दमिश्क में हुआ। ज़करिया बिन दान सुलेमान अलैहिस्सलाम की औलाद में से थे। दमिश्क में ज़िंदगी गुजार रहे थे। उम्र 100 साल से ज़ायद हो चुकी थी। इस किस्से की इब्तिदा कुरान मजीद ने इमरान की बीवी से की है। वो मरियम अलैहिस्सलाम की माँ और ईसा इब्ने मरियम की नानी हैं। बुखारी, मुस्लिम, तिरमिज़ी, निसाई की हदीस है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, अपने ज़माने में मरियम अलैहिस्सलाम सबसे अफजल औरत थी और इस उम्मत में हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा सबसे ज़्यादा अफजल औरत हैं। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम की उम्र 100 साल थी और बीवी 90 साल की थी। औलाद की शदीद ख्वाहिश थी। उन्होंने अल्लाह से दुआ मांगी। अल्लाह ताला ने आपकी दुआ कबूल की और उन्हें औलाद की नेमत से नवाजा। कुरान करीम में इस्लाम में औलाद की ख्वाहिश को फितरी ख्वाहिश करार दिया है। ताहम जहन में रहे कि हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम सिर्फ़ औलाद नहीं चाहते थे, सालेह औलाद चाहते थे ताकि दावत का काम जारी रखें। इसलिए आपने पाकीज़ा औलाद के लिए दुआ की और अल्लाह ने आपकी दुआ कबूल फरमाई। इरशाद बारी ताला है, ए ज़करिया, हम तुझे एक बच्चे की खुशखबरी देते हैं जिसका नाम याहया है। हमने उससे पहले इसका हम नाम किसी को नहीं बनाया। सूरह आले इमरान में है, फिर फरिश्ते ने आपको आवाज़ दी जब आप हुजरे में खड़े नमाज़ पढ़ रहे थे कि अल्लाह ताला आपको याहया की यकीनी खुशखबरी देता है जो अल्लाह के कलमे की तस्दीक करने वाला नबी है नेक लोगों में से। ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।